हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे दूरी की। तो बिना देरी किए कॉपी पेन उठाइए और हमारे साथ जुड़ जाइए। और आज की हेडिंग हमारी पहली पड़ेगी, क्या हो जाएगी? दूरी। दूरी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। अब ये दूरी क्या चीज होती है, मेरी बात समझो। रास्ता बहुत बड़ा होता है, लेकिन क्या पूरे रास्ते पे हम चलते हैं? नहीं। उस रास्ते पे जितना हम चलते हैं वो क्या होती है? दूरी। क्या हो जाएगा? किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए, तय किए गए कुल रास्ते की लंबाई को, कुल रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? दूरी। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए कुल रास्ते की लंबाई को क्या बोलते हैं? दूरी। अब मेरी बात सुनो, ये एक रास्ता है, हाँ, और ये इलाहाबाद है। क्या है? इलाहाबाद है। और ये जो है हमारा प्रतापगढ़ है। ये क्या है? प्रतापगढ़। ठीक है। यहाँ तेरा घर है, यहाँ तेरा घर है, और यहाँ एक बाजार है, और इस बाजार का नाम है हरिसेनगंज बाजार। कौन सा? हरिसेनगंज बाजार। देख, ये पूरा रास्ता 50 किलोमीटर। कितना है? 50 किलोमीटर। और इलाहाबाद से ये हरिसेनगंज बाजार 22 किलोमीटर। कितना है? 22 किलोमीटर। तो मेरी बात ध्यान से समझ। मैंने तुमसे क्या बोला कि किसी वस्तु द्वारा तय किए गए कुल रास्ते की लंबाई को क्या बोलते हैं? दूरी। रास्ता कितना लंबा है उससे हमसे कोई मतलब नहीं है, हम उस रास्ते पे कितना चल रहे हैं वही चीज क्या होती है? दूरी। तो रास्ता तो 50 किलोमीटर है, लेकिन हम चल कितना रहे हैं? 22 किलोमीटर। तो ये हमारी क्या हो गई? दूरी। अगर तू यहां से लेकर के पूरा यहां तक चलता है, तब तेरी दूरी कितनी होगी? 50 किलोमीटर। तो रास्ता बहुत लंबा होता है, लेकिन हालांकि हम पूरे रास्ते पे तो चलते नहीं है, तो उस रास्ते पे जितना हम चलते हैं वही क्या हो गई? दूरी। आगे बात समझ में? अगर यहीं पर मैं ऐसे जाता और फिर वापस आ जाता तो कुल कितना चले? सर 22 गए 22 आए, तो कितना हो जाता? 44 किलोमीटर। क्या दूरी समझ में आई? हाँ सर, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए कुल रास्ते की लंबाई को क्या बोलते हैं? दूरी। ना? चलो, अब हमें दूरी के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना है। दूरी को लिखते किससे हैं? सर इसे डी से लिखते हैं, इसे डी से लिखते हैं। ठीक है, डी से लिखेंगे, यस से लिखेंगे, यक्स से लिखेंगे, फालतू में परेशान नहीं होना। इसे किससे लिखते हैं? डी से लिखते हैं। अब दूरी का मात्रक, दूरी का मात्रक। अब मेरी बात सुन, अगर दूरी है तो किसी किसी न किसी चीज में नापते होंगे ना। मात्रक वाले चैप्टर में मैंने बताया है मापन में। तो दूरी का मात्रक क्या होता है? सर जी मीटर। किस पद्धति में? एम के एस। सर सेंटीमीटर। किस पद्धति में? सर सीजीएस। सर ये होता है फुट। किस पद्धति में? एफपीएस में। सर और भी होते हैं, हाँ सर, अन्य मात्रक भी क्या होते हैं? होते हैं। जैसे किलोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, मिलीमीटर, हाँ, प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष, खगोलीय मात्रक, खगोलीय मात्रक आदि कर लो भैया। कितना लिखोगे ना? मैंने एक शॉर्ट वीडियो में सारे मात्रक को क्या कर दिए हैं? एक स्थान पे किए हैं। प्लीज आप जाकर के उस शॉर्ट वीडियो को देख करके फोन से स्क्रीन लेकर के आप उसको याद कर लीजिए। ये हो गया हमारा दूरी का, क्या हो गया? मात्रक। आ गया। दूरी को डी से लिखते हैं, इसका मात्रक हो गया, इसके अदर मात्रक हो गए, बहुत सारे होते हैं। अब ध्यान रखना है कि दूरी का सबसे छोटा कौन सा? छोटा और सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है ना? तो दूरी का सबसे छोटा मात्रक होता है फर्मी। क्या होता है? फर्मी। इसी को क्या बोलते हैं? फेम्टो। क्या बोलते हैं? फेम्टो। अब दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है पारसेक, या इसी का एक नाम और है पैरालेक्टिक सेकेंड। क्या? पैरालेक्टिक सेकेंड। तो सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? सर फर्मी। सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? सर पारसेक या पैरालेक्टिक सेकेंड। ध्यान रखना, जैसे यहाँ प्रकाश वर्ष लगा है लेकिन ये टाइम का मात्रक नहीं है, वैसे यहाँ सेकेंड लगा है, ये टाइम का मात्रक नहीं है। इतना तो ध्यान रखियो, ठीक है। अब कमेंट में आप करके बताओगे हमें कि एक फर्मी में कितने मीटर होते हैं,
और एक पैरा सेकेंड में कितने मीटर होते हैं। इसको आप कमेंट करके जरूर आप आंसर दोगे इसका। ठीक है, ये हो गई आपकी क्या दूरी। चलिए, अब ये दूरी कौन सी राशि होती है? दूरी कौन सी राशि है सर? दूरी अदिश राशि है। कौन सी राशि है भाई? अदिश राशि है। यह अदिश राशि, यह कौन सी राशि है? अदिश राशि। अदिश का मतलब बिना दिशा के। जब आप किसी को दूरी बताते हो क्या दिशा भी बताते हो क्या? नहीं सर। कोई पूछता है आपके घर कितना किलोमीटर है, यहाँ से तो आप बताओगे 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर। ये थोड़ी देर बताओगे हमारा घर 5 किलोमीटर पूरब की ओर है, हमारे नाना के घर 10 किलोमीटर उत्तर पूरब की ओर है। ऐसा टाइप बताते हैं क्या? नहीं बोलते हैं ना। तो इसका मतलब होता है कि इसमें दिशा की जरूरत नहीं पड़ती बताने के लिए। ये कौन सी राशि है? अदिश राशि है। अब ये दूरी होती कैसी है बच्चा? हाँ, धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, क्या होती है? तो यह सदैव धनात्मक होती है। दूरी सदैव धनात्मक होती है। दूरी सदैव धनात्मक होती है। हाँ, कभी किसी को सुना है आज हम -2 किलोमीटर गए थे? हाँ, माइनस में किसी जगह सोच के बता, सोचता रहे मैं लिखता रहता हूँ। हाँ, दूरी सदैव धनात्मक में होती है। अब दूरी का जो रास्ता होता है, हाँ, जिस रास्ते पे चलते हैं वो कहीं क्या कहलाती है? दूरी। तो अगर हम दूरी तय कर रहे हैं तो क्या हमारा रास्ता हमेशा सीधा होगा? नहीं सर, हम अपने दोस्त के यहाँ जाते हैं बड़ा घुमावदार है। हाँ, तो यहाँ से दूरी का रास्ता, दूरी का रास्ता सीधा या टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। तो जब दूरी तय करते हो तो जो रास्ता होगा वो सीधा हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, वृत्ताकार हो सकता है, तो बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। चलो, तीसरी चीज आपको देखनी है। दूरी का मान दो बिंदुओं के बीच रास्ते पर निर्भर करता है। ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट है। दूरी का मान दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच रास्ते, जैसे को पाथ भी बोलते हैं ना, पर निर्भर करता है, पर निर्भर करता है। दूरी का मान दो बिंदुओं के बीच रास्ते पर निर्भर करता है। अब मेरी बात ध्यान से सुन। ये है दो बिंदु, कौन कौन से हो गए? ये हो गया ए, मेरी बात ध्यान से समझना। ये हो गया ए और ये हो गया बी। मेरी बात सुन, अगर ए से बी तक जाना है तो पहला रास्ता ये है, पहला वाला। दूसरा रास्ता ये है और तीसरा रास्ता ये है। ना? ये तीसरा रास्ता। तो ये बता, जाना तो हमें ए से बी तक ही है, लेकिन अगर हम इस रास्ते से जाएंगे तो थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, इस वाले से जाएंगे तो थोड़ा हमारा क्या हो जाएगा? कम दूरी पड़ेगी, और इस वाले से जाएंगे तो दूरी हमारी क्या हो जाएगी सर? सबसे ज्यादा। इसका मतलब दो बिंदुओं के बीच जो दूरी है वो रास्ते पे डिपेंड कर गई। ये दो पॉइंट थे, इनके बीच जो दूरी है, अगर इस रास्ते से गए तो थोड़ा ज्यादा हो गई, इससे गए तो कम हो गई, इस वाले से गए तो सबसे ज्यादा हो गई। तो दूरी का जो मान है बच्चा, ये देखो, दूरी का मान वो दो बिंदुओं के बीच रास्ते पर निर्भर करता है। हाँ, कि अगर दो बिंदुओं के बीच रास्ता जितना ज्यादा घुमावदार होगा, इधर उधर होगा, उतना ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी। आगे बात समझ में? तो दूरी का मान दो बिंदुओं के बीच रास्ते पर निर्भर करता है। चलो।